दोस्तों और विद्यार्थियों, हम पवन सर बिहार शरीफ से नमस्कार। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी में जो है आपका फर्स्ट लेसन है, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और वह जो है ना, उन्होंने लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह एक भाषण था। जब हम बुक पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि 1936 ईस्वी में लिखा गया था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन में पढ़ा जाने वाला था, लेकिन वह सम्मेलन स्थगित हो गया और वह पढ़ा नहीं जा सका। और जब पढ़ा नहीं जा सका तो बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था, उसी का नाम रख दिया स्वतंत्र पुस्तिका, और उसी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति पाति तोरक भाषण था, और इसका भाषणांतर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा का, इसका ललई सिंह यादव ने किया है। कहते हैं कि श्रम का मतलब यहाँ होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बांटना, और जाति प्रथा का मतलब जातियों के आधार पर, है ना। एगो श्रम होता है ना, जो गाँव लोग में कहता है कि अरे शर्मा गई, है ना, तो जे करे शर्म होकर फूटे करम, है ना। इसलिए ये वो शर्म नहीं है। शर्म का मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब है बांटना, और जाति प्रथा का मतलब है जातियों के आधार पर। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काम का बंटवारा जातियों के आधार पर। अब देखिए क्या है कि समाज में जो आज अमीर तबका के लोग हैं, वो अमीर क्यों होता चला गया, और गरीब लोग गरीब क्यों होता चला गया, है ना। ये सब जो है हमारे मन में, ये सबके मन में चलता रहता है कि अमीर आगे बढ़ता चला जाता है और गरीब जो है जो है वो गरीब गरीब ही रह जाता है। इसका कारण होता है। कारण क्या होता है, देखिए, ये अभी हम यहाँ पर बोर्ड पर बता रहे हैं, ठीक है। और एक और कारण बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है ना। अभी देख लीजिए इसको। कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब काम का बंटवारा जातियों के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या था कि काम का बंटवारा होता था जातियों के आधार पर, है ना। और मान लो जो व्यक्ति जिस जाति का है और उसके यहाँ जो संतान जन्म लेगा, वह व्यक्ति उसी जाति का होगा। जैसे आज भी होता है, मगर आज क्या है, कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है अपना जीवन यापन करने के लिए, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले था जो व्यक्ति जिस जाति का है, उसके पूर्वज जो काम करते आ रहे हैं वही काम आपको करना होगा। खैर, परिवर्तन संसार का नियम है, धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि जो अमीर है अमीर है, और जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। इसका देखिए कुछ कारण ये भी है। जैसे देखिए, समाज में गरीबी का कारण, एक अमीर एक गरीब। अब क्या हुआ कि ठीक है, गरीब चलो भाई, अमीर आदमी तो अमीर है ही। अमीर क्या हुआ कि मान के चलिए प्रोफेसर हो गया, ठीक। आज गरीब जो हुआ वो सिपाही हो गया, ठीक है। ये बुक के आधार पर बता रहे हैं। अब क्या हो गया, प्रोफेसर की सैलरी कितनी हो गई, 50,000। आज तो लाखों पा रहे, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब की सैलरी हो गई 50,000, ठीक। अब क्या है, प्रोफेसर साहब की से जो है, या जो प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर साहब की पत्नी, दो। अब कहते हैं इन दोनों से जो लाल उत्पन्न हुआ, दो गो लाल मतलब बेटा। क्या होता है दोनों, बेटा। अब क्या हुआ कि इनसे ये दो परिवार, प्रोफेसर साहब और मिसेस प्रोफेसर, अब कहते हैं इनकी जो इन दोनों जो संतान हुआ, दो गो, तो दो लाल हुआ, तो उसमें वो पागल हो गया, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है। अब मान के चलिए कि पागल हो गया, तो अब जो एक बचा, एक सही सलामत है। अब जो है एक वो भी प्रोफेसर हो गया, क्योंकि हम पहले बता चुके काम का बंटवारा जातियों के आधार पर, और जो व्यक्ति जिस काम को करता था उसे वैसा ही काम दिया जाता था। अब क्या, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ता था, मगर जो है अब ये पागल है, तो ऐसा नहीं कि इसका बाप प्रोफेसर है तो ये प्रोफेसर है, नहीं। अब क्या ही तो पागल हो ही गया। अब क्या ही ये प्रोफेसर हो गया, एक जो बचा। अब इसकी सैलरी 50,000, तब 50 और 50 कितना, 1 लाख। कितना आने लगा, 1 लाख। अब देखिए
1 लाख इनके यहाँ आ रहा है, तो अब देखिए क्या है कि प्रोफेसर साहब की पत्नी 2 गो, मान के चलिए ये जो इनका एक बेटा है वो भी प्रोफेसर था, तो 1 का 1 2, इसकी पत्नी मैंने 2 गो, एक गो ये पागल है। ठीक है, अब इधर चलते हैं, उसके बाद इधर बताएंगे। अब क्या है कि मान के चलिए सिपाही जी की सैलरी 20,000, ठीक है। अब जब 20,000 इनकी सैलरी है, तो इन्होंने क्या किया, जनसंख्या ज्यादा उत्पन्न किया। हम पहले बता चुके हैं गरीब आदमी का गरीब होने का एक और कारण है, वो अमीरों की देखा इसकी करता है। अमीर अगर जो मान के चलिए कि कोई गाड़ी उड़ी निकाला, पूरा गांव में भोज किया खिलाया, तो गरीब आदमी भी मान लो कहीं से कहीं ले लिया, तो वो भी देखा इसकी करता है। तो भाई वो तो अमीर है, वो तो खर्चा कर दिया, चलो हटाइए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप तो अपना स्थिति परिस्थिति देख करके करिएगा ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सिपाही जी क्या सोचे कि इसके यहाँ 1 लाख आ रहा, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आएगा। अब इन्होंने क्या कर लिया, इसी आवेश में इन्होंने 5 लाल उत्पन्न किया। तो किया 5 गो। ऐसा नहीं कि गरीब और अमीर में अंतर बता रहे, देखिए अब क्या है, 5 लाल उत्पन्न हुआ। 5 लाल में 1 लाल जो है वो पागल हो गया, ठीक है। अब बचा कै गो, 4 गो, ठीक। और चारों के चारों क्या हो गया, सिपाही। सिपाही इसलिए क्योंकि इनके पिता क्या थे, सिपाही थे। काम का बंटवारा किसके आधार पर, जातियों के आधार पर। जो व्यक्ति जिस जाति का रहता था उसे वैसा ही काम दिया जाता था। अब 4 के 4 सिपाही हो गया, तो 20 चौक 80, 80,000 यहाँ आने लगा और 20,000 ये, ठीक है। अब जो 80 20 100, बात समझ गए। इनके यहाँ भी 1 लाख आने लगा, और इनके यानी कि अमीर आदमी प्रोफेसर साहब के यहाँ भी 1 लाख आने लगा, और सिपाही जी के यहाँ भी 1 लाख आने लगा। लेकिन अब ये देखिए कि 1 लाख तो आ रहा है, चलिए भाई इनका भी मन संतुष्ट है और इनका भी मन क्या है, संतुष्ट है। अब क्या होता है, सो सुनिए। अब यहाँ पर देखिए सोच का अंतर, देखिए सोच क्या होता है। अब जो है सोच ये होता है कि इन्होंने सोचा कि चलिए भाई हमारा एक बेटा तो पागल है और एक बेटा जो प्रोफेसर है, ठीक है, इसका तो जीवन यापन हो जाएगा। मगर हम इसका जो है ना, ये जो पागल था, इसका हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। शादी नहीं करेंगे तो ये अकेला रहेगा, मान लीजिए कल हम नहीं रहते हैं, तो हो सकता है ये जो बेटा है एक और, ये इसका देखभाल नहीं करेगा। और जब देखभाल नहीं करेगा तो हम तो रहेंगे नहीं, और नहीं रहेंगे तो जीवन यापन इसका कैसे होगा। इसलिए मान लीजिए ये तो सेटल है ही, अब हम क्या करेंगे, अपना सैलरी इसके नाम पर जो है कुछ दिन जमा कर देंगे, और जब जमा कर देंगे पैसा इसके पास रहेगा, तो जो है इसको देख रेख आराम से होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 2 परिवार ये और 2 परिवार ये, एगो ये पगला, 2 2 4 1 5, 1 लाख में जो है 5 परिवार खाने वाला है, ठीक है। अब देखिए इधर का अंतर देखिए, इधर क्या है, सिपाही जी तो अलग गर्मी में है कि हमारे यहाँ भी 1 लाख आने लगा, अगर ये लड़ाई करेगा ना तो हम तो इसी से डगा देंगे। लेकिन देखिए अब अंतर क्या है कि इन्होंने, देखिए इनका भी 5 लाल था सिपाही जी का, अब 5 लाल में 1 लाल जो है वो गड़बड़ा गया। अब इन्होंने सोचा कि जब 4 गो का शादी हो सकता है तो क्या एगो का नहीं होगा, हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसका भी शादी कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या है, मान के चलिए कि सिपाही जी की पत्नी 2 गो, ये जो है 4 सिपाही 4 दूनी 8, आई जो है इसकी शादी कर दिए तो 2, है ना। अब देखिए 8 2 10 2 12, यहाँ 1 लाख में जो है खाने वाला कै गो, 5 गो, और यहाँ जो है 1 लाख में खाने वाला कै गो, 12 गो। अब बताइए गरीब आदमी गरीब होगा कि नहीं होगा, और अमीर आदमी अमीर होगा कि नहीं होगा, समझे बात को। आप देखिए जितना भी अमीर आदमी है और जो गरीब आदमी गरीब होने का यही कारण है। अब देखिए क्या है कि 1 लाख में 12 खाने वाला है, और यहाँ जो है 1 लाख में 5 खाने वाला है। मान के चलिए इनका बंटवारा फिर होता है, अलग अलग होता है। इसका अगर अलग होगा तो ये तो कमा ही रही, तो नहीं भी रहेंगे, ये 50,000 कमा रही तो अकेले है ही, इसके नाम पर जमा हो जाएगा।
तो इसकी जिंदगी तो बढ़िया से कटेगा, ये तो अमीर रह जाएगा। लेकिन इनका जब बंटवारा हो जाएगा तो फिर 20-20 हजार पर सब चलाएगा, है ना। तो इस कारण से जो है गरीब आदमी गरीब होते रहते हैं और अमीर आदमी अमीर होते जाते हैं। सिर्फ देखिए समाज का दोष नहीं दे सकते, है ना, बल्कि अपनी भी सोच होनी चाहिए। एक कहावत है, अपनी गलती दैवा के दोष, है ना। इसलिए है ना जो है यहाँ देखिए आपको हम प्रूव किए, गरीब आदमी गरीब होने के कारण और अमीर आदमी जो है आगे बढ़ने का जो कारण है यही होता है ना। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।